और जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 बेस्ट सिटीज़ फॉर न्यू कमर्स इन कनाडा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, रेंटल मार्केट, क्राइम रेट, वेदर कैसा रहता है वहाँ पे, एंड पीआर के ऑप्शंस क्या क्या रहने वाले हैं उन सब सिटीज़ में। सो बेसिकली इन शॉर्ट ऑल इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड बिफोर मेकिंग ए मूव देयर। सो आउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार इस वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी नंबर 5 सिटी की, जो कि है सस्काटून इन द प्रोविंस ऑफ सस्कैचुअन। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करूँ तो यहाँ की पॉपुलेशन है अबाउट 266,000 पीपल एज पर सेंसस 2021, जो कि विद पॉजिटिव ग्रोथ रेट, जो कि हमें बताते हैं कि यहाँ पे हर साल लोग मूव होते हैं और यहाँ की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, यानी कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, बिजनेसेस ग्रो करेंगे। तो इन शॉर्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ है हमें बताती है कि वहाँ पे हर साल कितने लोग आते हैं वर्सेस कितने लोग जाते हैं, उसका जो माइनस बचता है वो हमें बताता है कि भाई कितने परसेंटेज यहाँ पे ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर, विच इज़ ए गुड इंडिकेटर। एंड अदर देन दैट इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये भाई सेंट्रली लोकेटेड है सस्कैचुअन में, विच हैज इट्स ओन एडवांटेजेस, क्योंकि जब भी कोई शहर सेंट्रली लोकेटेड होता है तो बिजनेस पर्पजेस के लिए या फिर ट्रेड पर्पजेस के लिए बेनिफिट रहता है आपको, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर बेस ढूंढ सकते हो, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आप ज़्यादा देख सकते हो एज कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ नॉर्थ में लोकेटेड हो या सिर्फ साउथ में लोकेटेड ऑफ द प्रोविंस, देन आपके पास थोड़ी सी कम रहने वाली है ऑप्शन सराउंडिंग सिटीज़ के एज कम्पेयर टू अगर आप सेंट्रली लोकेटेड हो तो ज़्यादा ऑप्शन रहता है। और वेदर की यहाँ पे मैं बात करूँ तो यार सस्काटून में जो वेदर है थोड़ा सा ठंडा रहता है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़, जिसके बारे में यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। तो जो सस्काटून का यहाँ पे वेदर रहता है जनवरी में -30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है, इतना टेम्परेचर गिर जाता है, और गर्मियों में मैक्सिमम अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, +30 डिग्री सेल्सियस। तो गर्मियाँ ज़्यादा नहीं पड़ती इस एरिया में, लेकिन ठंडक थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बाकी एक्सट्रीम कोल्ड डेज तो पूरे कनाडा में आते हैं हमेशा, मतलब इट डिपेंड्स फ्रॉम सिटी टू सिटी एंड प्रोविंस टू प्रोविंस, बट यहाँ पे जो एक्सट्रीम कोल्ड डेज आते हैं वहाँ पे -30 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिसंबर जनवरी फरवरी में -30 रहने वाला है, बट कुछ दिन या कुछ हफ्ते होंगे जहाँ पे इतनी ठंडक रहने वाली है। बाकी यहाँ पे अगर हम रेंटल की बात करें तो भाई रेंटल बहुत लाजवाब है यहाँ पे। ऑन एवरेज 1 बेडरूम अगर आपने यहाँ पे रेंटल लेना है, ठीक है, कॉन्डो या फिर अपार्टमेंट बोलूँ, तो उसकी कॉस्ट है जस्ट $1,100 इन मंथ एज ऑफ जुलाई 2023, विच इज़ अमेजिंग। एंड दिस इज येट लाइक एन इंक्रीज ऑफ 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल इसी टाइम के दौरान वहाँ पे सस्ते में मिल रहे थे एज कम्पेयर टू आज यहाँ पे 14% बढ़ के भी $1,100 ही पहुंचे हैं। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे जो एवरेज हाउस मिलता है वो भी काफ़ी सस्ते रहते हैं। आई थिंक द एवरेज हाउस यहाँ पे जो कॉस्ट करता है, एवरेज प्रॉपर्टी की बात करूँ, कॉन्डो नहीं, सेमी डिटैच वगैरह इन सब प्रॉपर्टीज़ की, तो अबाउट $300,000 की आपको रेंज में मिल जाता है, विच इज़ अमेजिंग। ठीक है, मतलब अगर आप बड़े शहरों से आ रहे हो, टोरंटो, वैंकूवर, देन इट इज़ ऑसम। लेकिन अगर आप कैलगरी से भी जाओगे तो कैलगरी से भी ये सस्ता ही है। ठीक है, $300,000 इज़ नॉट ए वेरी बिग परचेज प्राइस। इफ़ यू आर ए कपल या फिर आप भाई बहन हो या आप 2 दोस्त हो तो लेना बहुत आसान रहता है। एंड अगर आप सिंगल इंडिविजुअल हो, यू मेक अराउंड $100,000 a year, देन स्टिल यू कैन बाय इन दिस प्राइस रेंज। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हाउसिंग के मामले में। और जॉब मार्केट की यहाँ पे बात करूँ तो यार यहाँ पे फेयर नंबर ऑफ आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब सर्वाइवल भी मिल जाएंगे, इंटरमीडिएट भी मिल जाएंगे, बट जो बहुत ज़्यादा हाईफाई रोल रहते हैं वो तो डेफिनेटली बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे सीनियर लेवल रोल्स नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आपको सर्वाइवल या फिर इंटरमीडिएट रोल्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर फेयर एनफ कि अगर आप यहाँ पे न्यू कमर आ रहे हो तो आपका खर्चा पानी चल जाएगा, आपकी जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी। एंड सिंस कॉस्ट ऑफ लिविंग कम रहने वाले, तो यू विल बी एबल टू हैव ए गुड लाइफ एज कम्पेयर टू टोरंटो में जाके $100,000 कमा के भी आप लोअर मिडिल क्लास रहने वाले हो। ठीक है, तो उसके मुकाबले तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ठीक ठाक रहने वाली है। बाकी क्राइम की बात करूँ तो यार इट इज़ आई थिंक इट इज़ नंबर 6 सिटी इन टर्म्स ऑफ क्राइम रेट इन कनाडा। तो क्राइम रेट थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैं कहूँगा शायद नेशनल एवरेज से, क्योंकि ये 6 नंबर पे आती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्राइम रेट तो थोड़ा सा क्राइम रेट स्लाइटली ज़्यादा ही है। तो अगर आपके लिए वो कंसर्न है तो आप थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। एंड बाकी सिटीज़ के भी यहाँ पे मैं क्राइम रेट की बात करूँगा। एंड अदर दैन दैट यहाँ पे पीआर प्रोग्राम्स भी काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मूव होते हैं या फिर अपनी पढ़ाई वगैरह खत्म करने के बाद लोग यहाँ पे जाते हैं वर्क वीज़ा पे। तो पीएनपी प्रोग्राम्स तो यहाँ पे हैं बढ़िया। अगर आप वहाँ पे पढ़ाई करोगे तब भी बढ़िया, किसी और प्रोविंस से उठ के आओगे तब भी बढ़िया है। लेकिन बिफोर मेकिंग ए मूव यू हैव टू गो थ्रू ऑल द पीआर प्रोग्राम्स टू मेक श्योर कि आपके लिए वहाँ पे सही है कि नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी जो जॉब प्रोफाइल होती है वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू उनकी जो इन डिमांड जॉब्स है उस प्रोविंस में, या फिर यहाँ वहाँ पे जो स्किल्ड जॉब्स मानी जाती हैं। तो वो चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। अदर देन दैट मैं कहूँगा कि भाई दिस इज़ अ गुड सिटी, सस्काटून कैन बी कंसिडर्ड। और नंबर 4 सिटी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, वो आ जाती है ओटावा, जो कि आपको पता है ओंटारियो में लोकेटेड है। ठीक है, इट इज़ क्लोजर टू मॉन्ट्रियल, इट इज़ क्लोजर टू यूएस एज वेल, यूएस बॉर्डर के पास पड़ती है और मॉन्ट्रियल के भी क्लोज पड़ती है, विच अगेन गिव्स यू लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ पे इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। एंड ओटावा इज द कैपिटल सिटी ऑफ ओंटारियो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली हैं। तो जॉब्स के हिसाब से तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा सिनेरियो रहने वाला है। अगर आप कॉर्पोरेट जॉब ढूंढ रहे हो, ब्लू कॉलर जॉब ढूंढ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको फेयर नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ बिग सिटी, इट इज़ अ वेल रिकॉग्नाइज्ड सिटी, काफ़ी लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं।
और आगे वेदर की बात करूँ तो यार वेदर वहाँ पे ओंटारियो वाला मिलने वाला है, ठीक है। मतलब ओंटारियो में मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्मी, इट इज़ काइंड ऑफ माइल्ड, ठीक है। वहाँ पे मतलब सर्दियों में ओंटारियो में जितना मैंने रहा है भाई 4 साल, वहाँ पे मतलब -15 -16 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, हो सकता है -20 भी चले जाए किसी एक्सट्रीम डे पे। एंड गर्मियाँ वहाँ पे हो जाती हैं, गर्मियाँ मतलब अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेंगी ड्यूरिंग पीक समर डेज। तो वेदर में कहूँगा इट इज़ ओके एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मेजर कैनेडियन सिटीज़ जो कि मेरी इस लिस्ट में है। इट इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ विंटर्स इतनी हार्श नहीं रहने वाली, बट गर्मियाँ थोड़ी सी ज़्यादा गर्म हो जाएंगी। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा ज़्यादा चेक करना चाहें तो ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। एंड रेंटल्स की हम यहाँ पे बात करें तो यार यहाँ पे जो 1 बेडरूम की ऑन एवरेज कॉस्ट है वो अबाउट $1850 है, विच इज़ कंपैरेटिवली चीपर देन टोरंटो और मॉन्ट्रियल, ठीक है। आई बिलीव मॉन्ट्रियल में भी इससे महंगे मिलेंगे। तो इट इज़ काइंड ऑफ अफोर्डेबल इन टुडेज एरा, लाइक 1850 फॉर 1 बेडरूम डजंट साउंड टू एक्साइटिंग, बट एज कम्पेयर टू एनी अदर नियर बाय मेजर कैनेडियन सिटीज़ में कहूँगा कि भाई चीपर ही रहने वाला, विच इज़ अगेन लाइक आई थिंक इट्स 16% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे रेंट। सो पिछले साल के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली बढ़ा है, वो तो हर जगह बढ़ेगा। और यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले 16% रेंट बढ़ के आज की डेट में $1850 के मंथ पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाउसिंग है वो ज़रूर आपको सस्ती मिलने वाली है एज कम्पेयर टू टोरंटो और मॉन्ट्रियल, क्योंकि हाउसिंग यहाँ पे जस्ट अंडर $700,000 पे आपको एवरेज होम प्राइस मिल जाता है। यानी कि अगर आप एक कपल हैं जो कि ठीक ठाक जॉब्स करते हैं, लेट्स से $100,000 से उसके आसपास दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, देन यू कैन बाय इजीली प्रॉपर्टी। अगर कोई स्टूडेंट है कल को यू हैव टू डू वेल इन लाइफ, अगर आप बोलो कि भाई मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, देन ऑब्वियसली यू नीड नियर 100,000 इनकम पर इंडिविजुअल, या फिर आपका कोई बिजनेस सेटअप हो या फिर उससे ज़्यादा इनकम हो, देन इट्स ग्रेट। बट कैनेडियन जो एवरेज हाउसिंग मार्केट है उस हिसाब से मैं कहूँगा इट इज़ काइंड ऑफ फेयर डील जो यहाँ पे आपको मिलती है इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग मार्केट। बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बताई आपको तरह तरह की यहाँ पे मिल जाएंगी, तो भाई आपकी इनकम तो मुझे लगता है कि बढ़िया रहने वाली है, एंड ग्रोथ भी आपको मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। मतलब करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ आप आगे जाके कितना कमा सकते हो यहाँ पे रह के। एंड ओटावा की क्राइम रेट की बात कर ले तो यार यहाँ पे जो क्राइम रेट है वो नेशनल एवरेज से थोड़ा कम ही है, क्योंकि इट इज़ कैपिटल सिटी एट द एंड ऑफ द डे, इट इज़ कैपिटल ऑफ कैनेडा। तो यहाँ पे क्राइम रेट काफ़ी कम होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे फेडरल लेवल पुलिस यानी कि RCMP होने वाली है, अपनी प्रोविंशियल लेवल पुलिस यानी कि OPP होने वाली है, एंड वहाँ पे म्यूनसिपलिटी पुलिस यानी कि ओटावा पुलिस भी होने वाली है। तो ये इंडिया की कैपिटल जैसे नहीं है कि बड़ी सिटी चले जाओ क्राइम रेट ज़्यादा मिलना ही मिलने वाला है। यहाँ पे कनाडा की कैपिटल सिटी थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ज़्यादा रूल्स लॉ स्ट्रिक्ट ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। यू कैन कंसिडर एज ए चंडीगढ़, जैसे चंडीगढ़ में स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा पंजाब के हिसाब से वैसे ही यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें रहने वाली है, ज़्यादा सेफ आपको फील होने वाला बेसिकली एज़ कम्पेयर टू टोरंटो या फिर मॉन्ट्रियल। तो क्राइम रेट के हिसाब से तो बढ़िया जगह है, लाइक सेफ मिलने वाले हैं। अदर देन दैट लाइक PNP की बात कर लें, ठीक है, यहाँ पे PNP प्रोग्राम्स होने वाला है, वो तो डेफिनेटली फिर प्रोविंस वाइड ही चलते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा रूरल जगह भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ कैपिटल सिटी। तो यहाँ पे जो PNP आपको मोस्ट लाइकली स्किल ट्रेड PNP प्रोग्राम्स मिलने वाले हैं ओंटारियो में। तो अगर तो आप कोई भी हैंड्स ऑन स्किल्स आपको आती है, जैसे कि कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, कोई भी फील्ड टेक्नीशियन हो गया, या कैबिनेट मेकर्स हो गए, ऐसी जो भी हाथों से काम करने वाली जॉब्स हैं वो आज की डेट में ओंटारियो में स्किल ट्रेड में आती हैं। तो अगर आप ऐसा कोई करियर करते हो, नॉट ओनली यू विल मेक गुड मनी बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट योर PR एज वेल विद इन ओंटारियो। अगर आप 12वीं करके आओ तो भी, तो वो चीज़ें काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रहने वाली है ओटावा में जाके। और अगली सिटी की हम यहाँ पे बात करें तो नंबर 3 यहाँ पे हमारी सिटी आ जाती है विनिपेग, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ मैनिटोबा, ठीक है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है जस्ट अंडर 800,000 पीपल है, जो कि काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है। यहाँ पे भी पॉजिटिव ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जब मैं पॉजिटिव ग्रोथ रेट की बात करता हूँ तो इट्स नियर अराउंड लाइक 1% पॉपुलेशन हर साल यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है जी, विच इज़ अ गुड नंबर टू कंसिडर। क्योंकि कुछ शहर होते हैं जहाँ पे नेगेटिव में ग्रोथ जाती है, यानी कि वहाँ पे लोग आ तो नहीं रहे बट जा रहे हैं छोड़ के, तो वो चीज़ें जानी ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ग्रोथ रेट के बारे में। एंड अदर देन दैट भाई विनिपेग की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है मैनिटोबा में, और ये ट्रांस कैनेडा हाईवे के बिल्कुल साथ है। तो जब मैं टोरंटो से कैलगरी आया था तो विनिपेग सिटी के अंदर से ही होकर आया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसेंट है, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब ऐसे कोई बड़ी कंप्लेंट करने वाली बात तो यहाँ पे नहीं है। और वेदर की हम यहाँ पे बात करें तो यार विनिपेग का वेदर थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, जस्ट लाइक सस्कैचुअन सस्काटून के जैसा ही यहाँ पे भी। सर्दियों में थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होती है, बट गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी जितनी टोरंटो या सरी में पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा एक्सट्रीम साइड पे ही है यहाँ पे वेदर की बात करें। अगर आपको ठंडक चलती है तो भाई इन जगहों को कंसिडर किया जा सकता है, नहीं तो आप दूसरी जगह भी कंसिडर कर सकते हो, जो कि मेरी लिस्ट में आगे भी मैं बात करने वाला हूँ।
बाकी यहाँ पे रेंटल की बात करें तो रेंटल इज़ क्वाइट अफोर्डेबल, लाइक $1200 में ऑन एवरेज आपको 1 बेडरूम कॉन्डो या फिर अपार्टमेंट मिल जाता है, जो कि बेसिकली इंडिया के लैंग्वेज में होता है फ्लैट, ठीक है। एक BHK आपको मिल जाता है भाई $1200 मंथ में, विच इज़ लाइक 6% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ रेंट, विच इज़ डजंट साउंड वेरी स्केरी। लाइक कैलगरी में आज की डेट में 40-50% 100% बढ़ाई जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर, बट वहाँ पे 5-6-10% तक तो आई थिंक इट साउंड्स फेयर, ठीक है। एंड अदर दैन दैट यहाँ पे हाउसिंग की बात करो तो भाई हाउसिंग यहाँ पे अबाउट $300,000 इज एवरेज प्राइस फॉर द हाउस, ठीक है। सेमी डिटैच ऐसा कुछ मैं स्पेसिफिक नहीं जा रहा, जिससे जस्ट लाइक एन एवरेज प्राइस विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। 300,000 तो मतलब एक इंसान भी कर सकता है, अगर आपकी ज़्यादा अच्छी इनकम नहीं है तो 2 बंदे मिलकर ले सकते हैं। अगेन ये मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे रख रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा आइडिया आ जाए कि भाई वहाँ पे जाके लाइफ कैसे होने वाली है। तो हाउसिंग काफ़ी सस्ती है, वन ऑफ द चीपेस्ट हाउसिंग है यहाँ पे, और रेंटल भी, ठीक है। उसके बाद क्राइम रेट की बात करो तो यार क्राइम रेट के लिए थोड़ा सा विनिपेग वन ऑफ द हाइस्ट क्राइम रेट्स वाली सिटी आ जाता है। यहाँ पे जो क्राइम रेट है वो थोड़ा सा है ज़्यादा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नेशनल एवरेज। और यहाँ पे आप थोड़ी सी वही रिसर्च कर सकते हो कि भाई क्राइम रेट के मतलब क्या मतलब है। यहाँ पे चोरी चकारी ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े मारपीट खून खराबा, कौन सा क्राइम ज़्यादा, वायलेंट क्राइम है या फिर थेफ्ट वगैरह जैसे क्राइम है, ताकि आपको पता चल जाए किस एनवायरमेंट में आप जाने वाले हो। क्राइम हर एक सिटी में मिलने वाला है बेसिकली, ऐसा नहीं मैं कुछ बोल रहा कि भाई कोई एक सिटी बहुत सेफ है एक नहीं है, बट इट्स जस्ट लाइक कहीं क्राइम ज़्यादा है कहीं थोड़ा कम है, बट मिलना हर जगह आपको क्राइम रेट। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई मैनीटोबा या फिर मैं बोलूँ विनिपेग, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फेयर मिल जाती हैं, क्योंकि आई थिंक इट इज़ द हाईएस्ट, आई मीन इट इज़ द बेस्ट सिटी इन मैनीटोबा आई थिंक, ठीक है। उस प्रोविंस में जो बेस्ट है यही जगह है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसकी कैपिटल सिटी है, तो इट हैज़ टन्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। बट हाँ अगेन लाइक आप इसको वैंकूवर या टोरंटो से नहीं कंपेयर कर सकते, बट कंसिडरिंग इट इज़ अफोर्डेबल तो उस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी ठीक ठाक। एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं जब आप छोटे शहर में जाते हो एज़ कम्पेयर टू बड़े शहर जैसे टोरंटो वैंकूवर, क्योंकि वहाँ से लोग 3-3 4-4 जनरेशन से बिजनेस करते आते हैं। कोई मिठाई की दुकान देखोगे पिछले 100 साल से चली जा रही है, ठीक है। आप कोई ट्रकिंग का बिजनेस देखोगे भाई ऑलरेडी लोगों ने 100 ट्रक डाल लिए हैं। तो बड़े शहरों में ये चीज़ें रहती है एज़ कम्पेयर टू छोटे शहर, तो उसे कंसिडर किया जा सकता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से। एंड अदर देन दैट PNP प्रोग्राम भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं देखने के लिए। हाँ अगर आप किसी और प्रोविंस से मूव हो रहे हो देन यू माइट वांट डबल चेक इट, कॉज आजकल मेरे जो दोस्त रह रहे हैं विनिपेग में, दे मेंशन कि भाई काफ़ी टाइम से वहाँ पे PNP की ड्रॉ नहीं आ रहा है जिस स्ट्रीम में उन्होंने फाइल लगाई है, जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम में। तो वो चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। कहीं भी मूव होना है भाई सिर्फ वीडियो देख के या फैक्ट्स देख के मत जाए, ग्राउंड रियलिटी जाने के लिए वहाँ की किसी लोकल से ज़रूर कनेक्ट करें, ताकि पता चले कि जो पेपर पे दिखाया गया है वो एक्चुअली में वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। तो ये चीज़ ये जो हिसाब किताब है वो है विनिपेग का, या फिर मैं बोलूँ मैनीटोबा ओवरऑल का। और सेकंड नंबर पे हमारे जो सिटी यहाँ पे आ जाती है भाई लिस्ट पे हो जाती है हैलिफैक्स, विच इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ नोवा स्कोशिया। तो यार यहाँ पे जो पॉपुलेशन इट्स अबाउट 400,000 पीपल विद स्लाइट ग्रोथ रेट, ठीक है। यहाँ पे 1% नहीं है, उससे थोड़ा सा कम ही है ग्रोथ रेट, बट ग्रोथ रेट इज़ पॉजिटिव विच इज़ बेटर देन नेगेटिव ग्रोथ रेट। वहाँ पे लोग छोड़ के जा रहे हो तो मतलब कंसर्निंग हो जाता है कि भाई वहाँ पे क्या चल रहा है कि लोग रह नहीं रहे। बट यहाँ पे लोग PR के लिए मोस्टली मूव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे PR प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छे हैं। बाकी यहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन की पहले बात करते हैं तो इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा, ठीक है, अटलांटिक प्रोविंसेस में आती है ये। एंड हैलिफैक्स इज द कैपिटल सिटी आई बिलीव, आई मीन अगर कैपिटल सिटी नहीं है तो इट इज़ द बेस्ट सिटी इन द प्रोविंस ऑफ नोवा स्कोशिया, दैट्स व्हाट आई एम श्योर अबाउट, ठीक है। तो जगह काफ़ी बढ़िया इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। एंड वेदर की बात करो तो वेदर भी काफ़ी नाइस है, इट हैज़ बेटर वेदर देन टोरंटो। हाँ मतलब साल में 2-3-4 दिन आएंगे जब स्नोस्टॉर्म वगैरह होंगे, अदर देन दैट ऑन एवरेज यहाँ पे साल में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ती, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती। तो काफ़ी बढ़िया मेरे हिसाब से काफ़ी आइडियल सी है इन टर्म्स ऑफ वेदर, और काफ़ी अंडररेटेड है व्हेन इट कम्स टू वेदर। बहुत सारे लोग वेदर के हिसाब से वैंकूवर जाना पसंद करते हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट इसे कंसिडर किया जा सकता है। एक तो ये ईस्ट कोस्ट है, यानी कि आपको ओशंस वगैरह मिलने वाले हैं, तो वेदर आपको पता ही ओशन के आसपास बढ़िया रहता है, वेदर भी बढ़िया मिलेगा, नेचर भी बढ़िया मिलेगा, क्योंकि छोटी सी सिटी है, पॉपुलेशन भी काफ़ी डिसेंट है एंड काफ़ी प्यारी सी सिटी है, तो वहाँ पे आपको जाके क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया मिलने वाला है। और रेंटल मार्केट की हम यहाँ पे बात करें तो यार यहाँ पे जो रेंटल मार्केट है थोड़ी सी ऑन द हायर साइड है। यहाँ पे 1 बेडरूम कॉस्ट अराउंड $1,900 एज ऑफ टुडे, मतलब जुलाई 2023 के हिसाब से वहाँ पे $1,900 में आपको मिलता है, जो कि आई थिंक अबाउट 15 से 16% इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड पास्ट ईयर, ठीक है। तो रेंटल थोड़ा सा महंगा है, बट एवरेज हाउस कॉस्ट अबाउट $500,000, जो कि काफ़ी डिसेंट है। मतलब अगर आप वहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते हो तो रेंट आपको ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू मॉर्गेज अगर आप कराओगे मेरे हिसाब से। तो अगर आप घर खरीदने का प्लान करो तो 500,000 इज़ काइंड ऑफ इनकम अफोर्डेबल रेंज। आई नो इट साउंड कि काफ़ी बड़ा नंबर है, $5 लाख सस्ता नहीं होता, लेकिन आज की डेट में जो कनाडा की हाउसिंग मार्केट के हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो भाई 5 लाख साउंड काइंड ऑफ अफोर्डेबल टू मी, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये ठीक है। रेंटल थोड़ा सा महंगा, वो भी मुझे लगता है कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे मूव हुए थे PR
PR के चक्कर में, क्योंकि वहाँ पे PNP प्रोग्राम्स काफ़ी बढ़िया हैं, तो उसके वजह से वहाँ पे जो रेंटल का वो थोड़ा सा सिनेरियो चल रहा है, वो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगर कोई दोस्त वगैरह हो, कोई जान पहचान का, तो उससे बात ज़रूर कर लें, ठीक है। बाकी क्राइम रेट की बात करो तो यार यहाँ पे क्राइम रेट लोअर देन एवरेज है, लोअर देन नेशनल एवरेज। थोड़ी सी सेफ सिटी है, ठीक है, इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इतनी ज़्यादा हसलिंग बसलिंग वाली सिटी नहीं है, इतनी ज़्यादा बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है कि यहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा हो, एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए सेफ सिटी। बाकी वहाँ पे अगर आप न्यूज़ वगैरह देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्राइम होते हैं। लाइक साइड क्राइम तो हर जगह होते हैं, अब कितने सीवियर होते हैं, कितने नहीं होते हैं, कितने ज़्यादा ऑफन हैपन होते हैं, क्या नहीं है, वो सब प्रोबेबिलिटी आप चेक कर लें कि भाई व्हाट आर योर चांसेस ऑफ एनकाउंटरिंग सच एक्सपीरियंस। तो आपको सब ऑनलाइन जाके चेक करने पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हम यहाँ पे बात करें तो यार यहाँ पे डिसेंट नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा हाई फाई मिलेंगी, मतलब कॉर्पोरेट जॉब्स वहाँ पे हैं, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। लाइक ए सेड भाई, मेरी लिस्ट में कोई भी ऐसी बहुत बड़ी सिटी नहीं है जहाँ पे न्यू कमर का काम ना बने, वापस से कॉस्ट ऑफ लिविंग ही खा जाए। तो मैंने ऐसा तो कुछ नहीं रखा, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह डिसेंट मिलेंगी, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं मिलेंगी, क्योंकि जहाँ बढ़िया मिलती है वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इतनी ज़्यादा होती है कि $100,000 भी आपको लोअर मिडिल क्लास में ही कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे डिसेंट नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपको PR के लिए भी सपोर्ट करती हैं, क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर कि भाई यहाँ पे इजी PNP प्रोग्राम्स हैं। तो बेसिकली अगर आप ट्रकिंग में हो, अगर आप किसी टिम हॉर्टन्स मैकडॉनल्ड्स में सुपरवाइजर हो, वॉलमार्ट में काम करते हो, आई थिंक अर्ली चाइल्डहुड वाले लोगों को भी यहाँ पे स्किल्ड या इन डिमांड माना जाता है। तो यहाँ पे PNP ऑप्शंस बढ़िया रहने वाले हैं, एंड आपको काम चलाओ तो जॉब मिल ही जाएगी स्टार्टिंग के लिए, एंड आफ्टर दैट यू कैन मेक $20-30 एन आवर। क्योंकि मेरा वहाँ पे एक दोस्त वहाँ पे मूव हुआ था एंड ही वॉज एबल टू मेक दिस मच मनी। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता जॉब लेने में, बट इट डिपेंड्स ऑन करंट सिनेरियोज। लाइक टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती हैं, कितने लोग जाते हैं, कितनी डिमांड है, कितनी एग्जिस्टिंग सप्लाई है, उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। तो मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ वो सब फैक्ट्स की बातें हैं, वहाँ पे करंटली क्या चीज़ें चल रही है किसी भी सिटी के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, वो आप वहाँ के लोकल से कनेक्ट करके ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। और नंबर 1 सिटी मेरी यहाँ पे लिस्ट पे है, वो है भाई एडमिंटन, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ एल्बर्टा। मैं कैलगरी रह के एडमिंटन का क्यों नाम ले रहा हूँ वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो भाई कैपिटल सिटी, यहाँ पे मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स सब मिल जाएंगी, काइंड ऑफ मिक्स्ड मिलेंगी एज कम्पेयर टू कैलगरी, जहाँ पे कि कॉर्पोरेट जॉब ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब्स कम है। अब हर एक बंदा कॉर्पोरेट में नहीं ग्रो कर पाता, किसी को सरकारी जॉब भी चाहिए, ठीक है, किसी को ब्लू कॉलर में पैसे ज़्यादा कमाने हैं, तो वो कैपिटल सिटीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है उसके मामले में। बाकी एडमिंटन सेंट्रली लोकेटेड है एल्बर्टा में, यानी कि जैसे कि कैलगरी विच इज़ साउदर्न एल्बर्टा में लोकेटेड है, तो एडमिंटन इज इन द सेंट्रल पार्ट। तो आपको इजी एक्सेस रहती है अगर आपको किसी और सिटी या आसपास की सिटीज़ में जाना हो। तो उस हिसाब से जियोग्राफिकल लोकेशन मैं कहूँगा कि मे बी इट इज़ बेटर देन कैलगरी, बट मैं यहाँ पे इनको दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा, ठीक है, वो किसी और वीडियो में करेंगे। एक्चुअली मैं एक वीडियो ऐसी बना चुका, अगर आपने नहीं देखी जाके देख सकते हैं। बट एडमिंटन की जियोग्राफिकल लोकेशन सेंट्रल आ जाती है। बाकी वेदर की बात करूँ तो वेदर वहाँ पर हार्श रहता है, जैसे कि आपको पता होगा एल्बर्टा में थोड़ा सा हार्श ही है वेदर, और थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा हो जाता है सर्दियों में, -30 -35 डिग्री सेल्सियस विद पॉसिबल हेल, जो कि कैलगरी में भी होती है, एडमिंटन में भी होगी। कैलगरी में भी -35 डिग्री सेल्सियस जाता है सर्दियों में, और वहाँ पे भी जाएगा। बस फ़र्क यह है कि कैलगरी में बहुत लंबे दिनों तक नहीं जाता, एडमिंटन में थोड़ा लंबा ड्यूरेशन हो सकती है, हफ्ता 10 दिन -35 रहे, ऐसा हो सकता है। बाकी अगेन इस वीडियो में मैं ज़्यादा कंपेयर नहीं करूँगा एडमिंटन कैलगरी को, उसके लिए आप अलग वीडियो जाके देख सकते हैं। तो वेदर के हिसाब से तो वहाँ पर ठंडक रहने वाली है, विच इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू जो आपको मिलने वाली है विनिपेग में या फिर सस्काटून में। और रेंटल मार्केट की हम यहाँ पे बात करें तो भाई उसका सिनेरियो काफ़ी बढ़िया एडमिंटन में, ठीक है। ऑन एवरेज 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको $1100 में मिल जाता है, विच इज़ अमेजिंग। आज की डेट में बहुत ही कम सिटीज़ है कनाडा में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी रखती हैं, एंड एट द सेम टाइम क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक ठाक मिल जाता है आपको वहाँ पे, और रेंटल भी सस्ता हो। तो ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ कंसिडर की जा सकती है फॉर न्यू कमर्स। दैट्स वाई इट इज़ एट द नंबर 1 लिस्ट इन दिस वीडियो। तो यहाँ पे $1100 में आपको मिल जाता है 1 बेडरूम अपार्टमेंट। अगर आपने रेंट करना हो, अगर आप खरीदनी हो यहाँ पे प्रॉपर्टी, तो एवरेज हाउस कॉस्ट अराउंड $400,000, विच इज़ चीपर देन कैलगरी एज ऑफ टुडे। एंड काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बड़ी सिटीज़ के मुकाबले तो चीपर ही है। इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। अगर आप अच्छी इनकम इंडिविजुअली अर्न करते हो, आप खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। अगर आप दो दोस्त मिलकर लेना चाहो, कपल लेना चाहे, जैसे भी करना चाहो भाई कर सकते हो। इट इज़ प्रीटी मच डूएबल। $4 लाख की रेंज में अगर आपको घर मिल जाए तो भाई और क्या ही चाहिए कनाडा में, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट काफ़ी सही है यहाँ पे, ठीक है, अफोर्डेबल है हाउसिंग मार्केट और रेंटल मार्केट दोनों ही। और उसके बाद क्राइम रेट की मैं बात करूँ तो यार क्राइम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है जी। क्राइम रेट वन ऑफ द हाईएस्ट क्राइम रेट वाली सिटीज़ में से ये आ जाती है। मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद कौन सा नंबर पे आती है, लेकिन यहाँ पे
पे क्राइम रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो वो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में चेक करना चाहो, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैपनिंग इन द सिटी एवरी ईयर, ये वो भाई क्राइम रेट डिक्लाइन हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप ऑनलाइन जाके ज़्यादा डिटेल्स चेक कर सकते हो। एंड वेदर लाइक ए सेड यहाँ पे थोड़ा ठंडा रहेगा, हील वगैरह आने वाली है, तो यहाँ पे भी आती है कैलगरी में, वहाँ पे भी आएगी। तो वेदर के मामले में इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको अल्बर्टा आना ही है, सस्कैचुअन जाना है या फिर मैनिटोबा जाना है, तो ये तीनों जगहों पर ठंडक मिलने वाली है, क्योंकि तीनों जगहें बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई हैं। तीनों प्रोविंस एक के बाद दूसरी बाद तीसरी आती है, तो लोकेशन जियोग्राफिकल इनकी सेम है, इसलिए ठंडे जगह ये मानी जाती है। और पीएनपी प्रोग्राम्स के हम यहाँ पे बात करें तो भाई अल्बर्टा में ही आपको काफ़ी बढ़िया पीएनपी प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। तो अगर आप एडमिंटन जा रहे हो, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अल्बर्टा एक्चुअली, इट इज लाइक ए साइड कैपिटल सिटी ऑफ अल्बर्टा, तो आपको पीएनपी प्रोग्राम तो वही सारे मिलने वाले हैं जो अल्बर्टा ऑफर कर रहा है। ऐसा कोई रूरल एरिया ये भी नहीं है कि भाई इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम चल रहा हो। तो यहाँ पे जो भी अल्बर्टा ऑफर करता है वो सारे पीएनपी प्रोग्राम होंगे। अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पीआर लेके जाओगे, ठीक है, आपको कहीं और मूव नहीं होना होगा। अगर आप किसी और प्रोविंस से आ रहे हो देन यू हैव टू मेक श्योर आप कौन सी स्ट्रीम में फाइल लगाने वाले हो, वो स्ट्रीम खुली हुई है कि नहीं खुली है, ठीक है, आउट ऑफ प्रोविंस ग्रेजुएट्स को लेती भी है कि नहीं लेती, वो सब चीज़ें जरूर चेक कर लें, क्योंकि आज की डेट में दो ही ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, टेक पाथवे फॉर टेक वर्कर्स ओनली, एक है रूरल न्यू स्ट्रीम जो कि एडमिंटन में नहीं, आसपास के छोटे मोटे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे चलती है। तो ये सब चीज़ें चेक कर ले, पीएनपी प्रोग्राम्स बढ़िया है। और यहाँ पे जो जॉब्स आपको मिलने वाली हैं, लाइक ए साइड यहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब्स होने वाली है, गवर्नमेंट जॉब्स होने वाली है, थोड़ी बहुत कॉर्पोरेट जॉब्स भी मिल जाएंगी। तो उसके बेसिस पे आपकी पीआर लग जाएगी। अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, कल को जॉब लोगे, फिर पीआर फाइल हो जाएगी। अगर आप वर्क वीज़ा पे हो तो भी आपको यहाँ पे आके करियर ट्रांजिशन ठीक ठाक मिल जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर फेयर एनफ। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आज की वीडियो में। आई होप कि भाई ये कंपैरिजन या फिर जो मेरी नज़र में मेरे को लिस्ट लगी ठीक है, नंबर 5 4 3 2 1 जाते वो मैंने आपके साथ शेयर किया है फॉर न्यू कमर्स, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तब भी ठीक है, वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तब भी ठीक है, अगर पीआर आ रहे हो तब भी ठीक है। मेरे हिसाब से आज की डेट में ये सब चीज़ें। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसा आपको दिल करे। मिलते अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।